करोड़पति। बस बस बस। बस हो गया हो गया हो गया। ऑलराइट देवियों सज्जनों, देखिए हमारा ये देश इस मंच से, इस खेल से और इन सब से ऊपर ज्ञान से कितना प्यार करता है, इस बात का गवाह है वो दर्शक जो खिलाड़ियों की भांति रोज ये खेल प्ले अलॉन्ग के माध्यम से खेल रहे हैं। इस मंच पर हर हफ्ते हॉट सीट पर खिलाड़ी बदलते गए, लेकिन घर बैठे प्ले अलॉन्ग खेलने वाले खिलाड़ी जो थे वो डटे रहे, ताकि वो एक दिन यहां आकर के हॉट सीट पर विराजमान होकर खेलने का अवसर पा सके। इन्होंने साबित कर दिया कि चाह जो है ना, चाह अपना रास्ता ढूंढी लेती है और ज्ञान मंजिल तक पहुंचा ही देता है। ठीक बात कह रहे हैं कि नहीं? तो इन्हीं प्ले अलॉन्ग खिलाड़ियों को समर्पित है हमारा ये पूरा हफ्ता। पूरे हफ्ते हम आप लोगों के साथ रहेंगे ताकि एक ना एक अवसर आए, ताकि आप भी यहाँ पर आ जाएं, सब के सब एक साथ। और इस वक्त जिनकी चाहत और ज्ञान ने उन्हें मंजिल तक यहाँ पहुंचा दिया, हॉट सीट तक, उनका नाम है लकी खान जी। ये हमारे सामने बैठे हैं। लकी जी जो है ये नावदा एक गांव है बिहार में, और ये वहां से है। 5 लाख रुपया इन्होंने जीत लिया है और ये हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट है। सुपर संदूक के एवज में इन्होंने अपनी एक लाइफलाइन को फिर से जीवित किया और अब इनके पास हो गई हैं 2 लाइफलाइन जी। इनके साथ इनके बड़े भाई साहब आए हुए हैं, अयाज खान उनका नाम है, तालियां बज जाए इनके लिए। थैंक यू सर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमने बात बोलनी है। देखिए देवियों सज्जनों, एशियन पेंट्स जो हमारे शो केबीसी के बहुत ही पुराने साथी रहे हैं, यहाँ आपने देखा होगा हम पीछे जाते हैं, यहाँ फोटो खींचते हैं उनके साथ। तो हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि आज उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO अमित सिंघल जी यहाँ पर मौजूद हैं और एशियन पेंट्स का पूरा परिवार और कुछ खास सदस्य जो हैं हमारे साथ आज उपस्थित है। हम इन सब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं और बहुत सारी बधाई देते हैं। लेट्स प्ले देवियों सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था भाई साहब, आप 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 5 लाख रुपया जीत गए हैं। अब आपके पास 2 लाइफलाइन है जी। ऑडियंस पोल, संकेत सूचक, और आ गया है 11वां प्रश्न आज के इस खेल का। रेडी? 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी कंपनी एक महारत्न कंपनी नहीं है? Which of these companies is not a Maharatna company? A. Steel Authority of India Limited. B. Bharat Heavy Electricals Limited. C. Indian Oil Corporation Limited. D. Bharat Electronics Limited. Steel Authority of India Limited, Bharat Heavy Electricals Limited, Indian Oil Corporation Limited, Bharat Electronics Limited। महारत्न कंपनी नहीं है इनमें से कोई एक। 10-11 ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें महारत्न कंपनियां कहा जाता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सर मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में, तो मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। श्योर नहीं है आप? जी ओके। 2 बची हैं आपके पास, ऑडियंस पोल और संकेत सूचक। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल नहीं, ओके, अंकित कर दिया जाए इसको। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। भाई साहब 53% दिया है डी को, 53% भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को, अधिकतर जनता ने। क्या सर करना मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। जाएंगे ऑडियंस के साथ? अधिकतर ऑडियंस कह रही है डी। ताला लगाएं? लॉक ऑप्शन डी। डी पे ताला लगा दीजिए।
वाह क्या बात है ऑडियंस। महारत्न कंपनियों में वे कंपनियां हैं जिन्हें सरकार द्वारा मान्यता जो है वो प्राप्त और जिनमें भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनने की क्षमता है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो अभी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे और बढ़ के हो जाएगी। तो लकी भाई साहब, जी सर। आपने जीत लिए हैं 7.5 लाख रुपए। आपकी उम्र में भाई साहब 7.5 लाख रुपया बहुत ज्यादा होता है। जी सर। तो क्या कीजिएगा इस धनराशि का? सर तो मेरे पापा एक फार्मर है, ओह अच्छा। तो मेरा जो ड्रीम है डॉक्टर बनने का, हाँ तो ये दिस ड्रीम कम्स विथ अ कॉस्ट। तो एमबीबीएस करने में जो फी लगती है, तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने फैमिली को जो सपोर्ट अपने तरफ से कुछ उसमें कर सकूं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली जो है वो एमबीबीएस की फी उतना अफोर्ड मुश्किल से ही कर पाती है। जी जी। तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि नीट के थ्रू मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही एडमिशन ले पाऊँ। तो उसमें क्या है कि कम फीस रहती है, जी हाँ। तो ऐसा मैंने सोच रखा है। ये बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि कुछ परिवार के लिए भी आप करेंगे, कुछ अपने लिए भी आगे की बिल्कुल। पढ़ाई के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ लकी जी। धन्यवाद। और आप सफल हों, अपनी कामना पूरी। अब आएगा आपके सामने 12.5 लाख का प्रश्न। ये है 12वां प्रश्न। एक लाइफलाइन बची है, सोच समझ कर खेलिएगा। 12वां प्रश्न 12.5 लाख रुपए आपके पर्दे पर ये रहा। स्वतंत्र भारत में सबसे पहली सिंधु घाटी की खुदाइयों में से एक इनमें से किस स्थान पर की गई थी जहां एक आईआईटी भी है? From which of these places that is also home to an IIT was one of the earliest Indus Valley excavations made in independent India? Options: A. Chandan Nagar, B. Rewa, C. Roopnagar, या D. Morena? रेवा और मोरेना तो मध्य प्रदेश में है, और चंदन नगर और रूपनगर। सर मैं अपनी लास्ट लाइफलाइन संकेत सूचक लेना आखिरी चाहूंगा। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं संकेत सूचक की। अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। इट इज लोकेटेड इन पंजाब। ये पंजाब में स्थित है। ए या सी में से ही कोई होगा। चंदन नगर और रूपनगर। सर मैं श्योर नहीं हूं, तो मैं क्विट करना चाहूंगा। श्योर है कि आप खेल छोड़ना चाह रहे हैं? ये क्विट शब्द हमने निकाल दिया है अपनी शब्दावली में से। बड़ा अजीब लगता है क्विट करना। आप कह सकते हैं कि हम खेल छोड़ना चाहते हैं। तो अंतिम निर्णय है ये आपका। सोच लीजिए अगर आपको और समय चाहिए तो। जी सर मैं खेल छोड़ना हैं? जी मैं खेल छोड़ना चाहूंगा। खेल छोड़ेंगे? ओके जी। तो अनुमति देते हैं आपको लकी खान जी कि आप खेल छोड़ सकें, और आप जीत गए 7.5 लाख रुपए। तालियां बज जाएं। तो देखिए हमारा योनो ऐप है आपका, यहाँ नाम छप गया, अकाउंट नंबर छप गया है। फंड ट्रांसफर करेंगे 7.5 लाख 1 2 3 4 7.5 लाख रुपया भर दिया, ओके किया, कंफर्म कर दिया। भाई साहब आपके बैंक में पहुंच गए 7.5 लाख रुपया। धन्यवाद। बिल्कुल जल्दी आसान से तरीके से योनो ऐप के द्वारा। और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि शायद ये आपकी पहली कमाई होगी। जी बिल्कुल। है पहली कमाई? हाँ, बाप रे, क्या बात है भाई साहब, बहुत खूब। अच्छा लकी जी, इसका हमको उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर ए चंदन नगर। ए चंदन नगर कह रहे हैं। देखते हैं सही होता है कि नहीं। नहीं, ये गलत होता। रूपनगर। ये पहले रूपनगर का नाम था रोपड़। अच्छा। वो हम लिख देते तो शायद आपको कुछ मिल जाए, लेकिन वो सही नहीं होता क्योंकि अब उस शहर का नाम हो गया रूपनगर। रूपनगर। पहले रोपड़ कहे जाने वाले रूपनगर को भारत में पहला एक्सकवेशन साइट होने का दावा किया गया, जहां सिंधु घाटी सभ्यता के सबूत पाए गए थे। और आईआईटी रोपड़ जो है की स्थापना 2008 में हुई थी वहां।
तो रो पड़े, बिल्कुल सही जवाब। ओके, लकी खान जी यहाँ से 7.5 लाख रुपए जीत कर गए। बारी आ गई फास्ट फिंगर फर्स्ट की। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए और घर बैठे बैठे सोनी लिव ऐप पर अगर आप हमारे साथ फास्ट फिंगर राउंड खेल रहे हैं तो आपको मिल सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स। और एक चीज आप हमसे बार बार सुनते रहेंगे कि अपनी पहचान बनाना, अपना घर बनाना और इस हॉट सीट पर आने का अवसर आपको एक ही बार मिलेगा। रेडी? फास्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन खाद्य पदार्थों को उनकी किस्मों के अनुसार इस क्रम में लगाएं: आम, चावल, मिर्च, चाय। मैच दीज फूड आइटम्स टू देयर वैरायटीज इन दिस ऑर्डर: मैंगो, राइस, चिली एंड टी। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए बासमती, बी अल्फांसो, जी गुंटूर, डी दार्जिलिंग। बासमती, अल्फांसो, गुंटूर, दार्जिलिंग। हो गया समय समाप्त। देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। बी अल्फांसो सबसे पहले आम आता है, फिर आता है बासमती, ए चावल, सी गुंटूर यानी मिर्च और डी दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग टी बहुत ही प्रचलित, अल्फांसो आम भी बहुत। बी ए सी डी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। क्या बात है, सबने सही जवाब दिया, लेकिन सबसे कम समय मीत कुमार कदरार। और ये भाई साहब, अरे हम भी हम तो आइए। एक प्रदक्षिणा कर लूं? हाँ जरूर कर लीजिए। थैंक यू सर। मीत कुमार जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। मीत कुमार जी, तो यहाँ बैठ करके आपने उसकी परिक्रमा भी की और थोड़ी प्रार्थना भी की। इतना आपने इसको महत्व क्यों दे दिया? सर मेरे लिए ये एक 25 साल की तपस्या का फल है, ऐसा मुझे लग रहा है। और मैं जो अभी फील कर रहा हूँ, जो मेरी भावनाएं हैं, सर आपकी इजाजत हो तो मैं एक गाने के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा सर। जी बताइए। घुमा फिरा करके आपने पूरा गाना को आपने तोड़ फोड़ करके और ले आए आप केबीसी। बहुत बहुत बधाई हो आपको भाई साहब। हम समझ सकते हैं कि आपके मन में केबीसी क्या स्थान रखता है। ओके, तो मान्यवर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि हमारा जो सिंहासन है वहाँ कौन बैठी हुई है? सर मेरी बड़ी दीदी आई हुई है। बड़ी दीदी है, अच्छा। प्रणाम करता हूँ आपको। प्रणाम सर, आपको प्रणाम। सर मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, मेरे सिवा किसी को नहीं पता है, वो भी ये कहे कि केबीसी के लिए मैंने आज तक शादी नहीं की है। अच्छा सर, शादी और केबीसी का क्या ताल्लुक है? सर एक बड़ी कहानी है सर कि शायद वो था दूसरा सीजन सन 2001 में। तो तब तो मतलब मुझे परमानेंट जॉब भी नहीं मिला था और फिर भी मेरे लिए शादी का एक रिश्ता आया था। अच्छा। और इसी सिलसिले में मैं मेरा दोस्त से ऐसे ही बात कर रहा था। मेरे दोस्त के घर पे था मैं, तो हम बात कर रहे थे कि एक कैसे रिश्ता आया है। और इसी बीच केबीसी का टाइम हो गया, तो केबीसी शुरू हुआ। तो आपने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का एक प्रश्न पूछा और मुझे आज तक वो प्रश्न भी याद है सर, कि वो प्रश्न था कि विंबलडन सिंगल्स एकल पुरुष का जो खिताब होता है वो जीतने वाले इन खिलाड़ियों को पहले से बाद के क्रम में लगाए। ओहो। वो सवाल था सर ये। तो सर उसके जो 4 ऑप्शन आप बोले, उसके पहले मैंने 4 बोल दिए मेरे फ्रेंड के सामने और उसमें से 3 वहीं आए सर।
तो मेरा दोस्त जो है तो वो मेरे को बोलता है कि अभी तू ये क्या शादी के मंडप में बैठने की सोच रहा है, तुझे तो जाके केबीसी की हॉट सीट पर बैठने की सोचनी चाहिए। तो मैंने थोड़ा वो सीरियसली ले लिया कि भाई अब तो पहले हॉट सीट पर ही बैठते हैं और उसके बाद घोड़ी पे बैठेंगे। सर और एक बात यह है कि वो दोस्त को भी नहीं पता है, वो यूएसए में है और उसका 14 साल का लड़का भी है। यानी यहाँ से आप छूटेंगे जब तो ब्याह कर लेंगे। सर लेकिन अभी तो ये मान रहा है कि आई एम 46 ऑलरेडी। तो क्या हुआ? और सर जो शादी की रस्म में जो मेहंदी हल्दी वो जो रंग लगता है ना सर, हाँ। वो भी मुझे यहाँ लगाना पड़ता है बालों में। उम्र की बात बिल्कुल मत कीजिए आप, क्योंकि हर उम्र में जो है विवाह जो है वो संपन्न हो जाता है। अगर कोई देवी जी आपके शब्दों में कहे तो कि वो भी कोई ऐसी दीवानगी हॉट सीट या केबीसी पर रख के बैठी हो कि मैं भी ऐसा कुछ करूंगी या फिर मैं भी ऐसे ही जवान से साधु करूंगी जो हॉट सीट पर जाके ही आएगा, तो शायद मैं कर भी लूं। तो सोचा जाए ऐसे बारे में आपको। बाद में सोचेंगे। ऑलराइट, तो हमारे सामने आ गए हैं मीत कुमार जी। ये अहमदाबाद गुजरात से हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ मीत कुमार जी। पहला प्रश्न 5,000 रुपए ये रहा आपके सामने। पेरिस में किस संरचना के लिए एक विशेष कांच की दीवार वाली लिफ्ट बनाई गई है? Which structure in Paris has a glass-walled elevator built especially for it? ऑप्शन देखिए। ए बुर्ज खलीफा, बी बिग बेन, सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या डी आईफिल टावर। सर मेरे ख्याल से पेरिस में जो है वो आईफिल टावर है, तो सर मैं ऑप्शन डी के साथ जाना चाहूंगा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी आईफिल टावर। डी पे था लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 5,000 रुपया जीत लिया आपने। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से किस अभिनेता ने आनंद बावर्ची और अमर प्रेम जैसी फिल्मों में काम किया है? Which of these actors acted in movies such as आनंद बावर्ची and अमर प्रेम? और आपके ऑप्शंस हैं। ए विनोद खन्ना, बी जितेंद्र, सी राजेश खन्ना, डी धर्मेंद्र। सर ये आनंद मूवी से लगता है कि ये शायद बाबू मोशाय है, तो मुझे लग रहा है सर ऑप्शन सी राजेश खन्ना इसका सही उत्तर होना चाहिए। तो प्लीज लॉक ऑप्शन सी राजेश खन्ना। सी पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तीनों फिल्मों में इन्होंने काम किया था, आनंद बावर्ची और अमर प्रेम। बहुत ही सुंदर फिल्में थी ये। आ गया है तीसरा प्रश्न 15,000 रुपए का, और वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस भाषा का नाम एक भारतीय राज्य के नाम में आता है? The name of which of these languages features in the name of an Indian state? A. कोंकणी, B. डोगरी, C. मैथिली, D. तमिल। सर हमारा एक स्टेट है तमिलनाडु, तो उसमें तमिल आता है, तो सर मैं ऑप्शन डी के साथ जाना चाहूंगा। प्लीज लॉक ऑप्शन डी तमिल। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अच्छा अनुमान लगा करके आपने उत्तर दिया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछने से पहले, अब मान्यवर आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर मैं अहमदाबाद गुजरात में एक डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज है, सरकारी पॉलिटेक्निक अहमदाबाद। हाँ। उसमें मैं प्लास्टिक इंजीनियरिंग में अध्यापक के दौर पर कार्यरत हूँ सर। एक अध्यापक हैं आप? जी सर। शिक्षा देते समय क्या आप अपने जितने भी आप विद्यार्थी हैं उनको बताते हैं कि प्लास्टिक का दुरुपयोग भी होता है? जी सर बिल्कुल। सर एक्चुअली हम हमारी लैंग्वेज में प्लास्टिक इज फैंटास्टिक बोलते हैं। ओके। सर उसका रीजन ये है
कि प्लास्टिक का जो इन्वेंशन हुआ था ना वो नेचुरल रिसोर्सेज बचाने के लिए हुआ था। जैसे जो प्लास्टिक ने जो चीजें रिप्लेस की है उसमें क्या है सर, एक तो वुड है, तो वुड का अगर यूज करते हैं तो हम लकड़ी मतलब पेड़ जी, को जी, काट पेड़ रहे हैं। काटेंगे। फिर जो प्लास्टिक है उसने रिप्लेस किया ग्लास को, कांच को, जो कि जी हाँ। सिलिका में से बनता है, तो उसमें भी हम हजारों लीटर पानी के यूज के बाद वो कांच बनता है और प्लास्टिक से वजन भी कम होता है। तो एक्चुअली सर जो प्लास्टिक है वो नेचुरल रिसोर्सेज बचाने के लिए होता है। जी जी लेकिन जो एंड यूजर मतलब जो हम है उसने उसका दुरुपयोग किया है, वो कहीं पे भी फेंक के, कूड़ा करके। तो प्लास्टिक अपने आप में खराब नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम उसका उपयोग कर रहे हैं और जिसका हम उसको रिड्यूस नहीं कर रहे हैं और रिसाइकल नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से ये एक ये समाज में ये फैला हुआ है कि ये प्लास्टिक खराब है। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया कि पहले लकड़ी से हो सकता था, कांच से हो सकता था, और उसके बदले में अब आप प्लास्टिक बन गया है। कितने साल हो गए आपको काम करते हुए वहाँ पे? सर ये भी एक सहयोग की बात है मेरे केबीसी के प्रति लगाव की तरह कि मेरा जॉब लगा था दिसंबर 2000 में। तो आज दिसंबर 2025 में मेरी जॉब के भी 25 साल पूरे हो रहे हैं और ओह, केबीसी पे क्या भी बात। 25 साल पूरे हो रहे हैं सर। बहुत बहुत बधाई आपको। 25 साल से आप वहीं पर आप हैं अध्यापक के रूप में। जी सर। ओके, ऑलराइट, आगे चलते हैं मान्यवर। जी सर। चौथा प्रश्न 20,000 रुपए ये रहा आपके सामने। शतरंज में कास्लिंग करते हुए एक बार में कितने मोहरे जो हैं वो चल सकते हैं? इन चेस हाउ मेनी पीसेस कैन यू मूव एट वंस व्हेन यू कासल? ऑप्शंस: ए 1, B2, C3, D4। सर ये चेस मेरा फेवरेट गेम है, मेरा पैशन भी है। ओके, तो सर उसमें जब कैसलिंग होता है तो जो राजा और हाथी है उसकी पोजीशन अदल बदल होती है। तो मेरा जवाब है सर ऑप्शन बी, 2 मोहरे एक साथ हम चेंज करते हैं। प्लीज लॉक ऑप्शन बी 2। B2 पे कहना था लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, बधाई हो। 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आगे जाने से पहले एक सूचना इनको दे दें, अगला सवाल जो है 5वां होगा और अब इनके पास एक मौका है इस पड़ाव को पार करके अपने इरादों को पूरा करने का। 5वां प्रश्न 25,000 रुपए। मीत कुमार जी ये रहा। किसी संगठन के नेतृत्व के संदर्भ में संक्षिप्त नाम COO का अर्थ क्या होता है? With respect to an organization's leadership, what does the abbreviation COO expand to? A. Chief Operating Officer. B. Chief Outstation Officer. C. Chief Offline Officer. या D. Chief Outreach Officer. सर कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको ऑपरेट करना एक फंक्शन होता है। तो मेरा आंसर का ऑप्शन है सर ऑप्शन ए, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। इनको लॉक किया जाए सर। ए पे था लगाने के लिए कह रहे हैं कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वेल डन। ये जो स्थान है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है किसी भी जी कंपनी सर, में। किसी भी वो ऑर्गेनाइजेशन। सारी कंपनी की जो ऑपरेशंस होते हैं उसकी देखभाल करने के लिए। मीत कुमार जी अब आपके सामने आएगा छठा प्रश्न। पहले 5 प्रश्नों का आपने उत्तर दे दिया है सही। अब यहाँ से आपको मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर जी देने सर, के लिए। जी सर। छठा प्रश्न 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नर्मदा नदी इनमें से किस जगह से निकलती है? द नर्मदा रिवर राइजेस फ्रॉम विच ऑफ दीज प्लेसेस? ऑप्शन देखिए। ए शिवालिक रेंज, बी वेस्टर्न घाट्स, सी अमरकंटक प्लेटो, या डी हिमालय। शिवालिक श्रृंखला से, पश्चिमी घाट से, अमरकंटक पठार से या हिमालय से? सर नर्मदा जो नदी है वो हमारे गुजरात में होकर भी निकलती है। तो ऑप्शन डी हिमालयाज और ऑप्शन ए शिवालिक रेंज तो नहीं हो सकते क्योंकि वो काफ़ी नॉर्थ में है। वेस्टर्न घाट मैप में वेस्टर्न घाट भी नहीं हो सकता सर। सर मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी अमरकंटक प्लेटो। तो सर मैं इसके साथ जाना चाहूँगा। प्लीज लॉक ऑप्शन सी अमरकंटक प्लेटो। अमरकंटक प्लेटो जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। सी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए अमरकंटक प्लेटो। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने।
गंभीर जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि नर्मदा नदी जो है जी सर। वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से जी सर जी। वो निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाकर के वो गिरती। 7वां प्रश्न आ गया मानव, 1 लाख रुपए मिल सकते हैं इसके लिए, और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा 7वां प्रश्न। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इनमें से किस संस्थान से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया था? Dr. APJ Abdul Kalam graduated with a degree in aeronautical engineering from which institute? Options: A. BITS Pilani, B. Madras Institute of Technology, C. College of Engineering Pune, या D. IISC Bengaluru. सर जहाँ तक मुझे याद है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर थे, उनका जन्म रामेश्वरम में शायद हुआ था। तो वो तमिलनाडु स्टेट में है, तो लगता है कि ये मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए। पिलानी नहीं हो सकता, पुणे नहीं हो सकता, बेंगलुरु, चेन्नई। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सर। बी पे कहना था लगाने के लिए गंभीर जी। वाह, बिल्कुल सही जवाब निकला। पहले उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची, वहां से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और पढ़ाई की थी। 1950 के दशक में वो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने डिग्री लेकर के ग्रेजुएशन किया। जी सर। 8वां प्रश्न आएगा आपके सामने मीत कुमार जी, इसका मूल्य है 2 लाख रुपए। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 2025 में रोहित शर्मा ने एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने का किसका रिकॉर्ड तोड़ा? In 2025, Rohit Sharma broke whose record of hitting most sixes in ODI cricket? ऑप्शन देखिए: A. मैथ्यू हेडन, B. क्रिस गेल, C. शाहिद अफरीदी, या D. मार्टिन गप्टिल। सर मार्टिन गप्टिल नहीं है, मैथ्यू हेडन भी नहीं है, बचे हैं तो क्रिस गेल या शाहिद अफरीदी। सर मेरा ध्यान जा रहा है शाहिद अफरीदी की ओर। समय निकलता जा रहा है, बोलिए क्या करेंगे? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, शाहिद अफरीदी। सी पे कह रहे थे लगाने के लिए। थोड़ा बहुत सोच रहे थे आप। सर ये दो ऑप्शन, मतलब ये दोनों हार्ड हिटर हैं, शाहिद अफरीदी और क्रिस गेल, तो वो भी काफी सारे सिक्सेस लगाते हैं ओडीआई जी, जी। क्रिकेट में। क्रिस गेल जो थे वो अद्भुत खेल खेलते हैं। जी सर। छक्के मारने में बहुत ही उत्तम रहा आपका दर्जा। जी सर। आपकी तीनों लाइफलाइन जीवित थी, आप उनको ले सकते थे। क्या बताएं भाई साहब, आपने नहीं लिया, बच गए आप। ये बिल्कुल सही जवाब है। रोहित शर्मा ने 352 छक्के लगाकर ये रिकॉर्ड तोड़ दिया था और ये कीर्तिमान उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेलते हुए बनाया था। जी सर। ऐसा ही बात कर रहे हैं भाई साहब, बार बार जो है वो शादी ब्याह की बात आ जाती है। क्या बताएं, आप हमारे सामने बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि आपने त्याग दिया विवाह को यहाँ, ताकि आप यहाँ आ सकें। लेकिन देखिए भाई साहब, ऐसा है कि इतनी प्राथमिकता भी इस खेल को देने की आवश्यकता नहीं है। जी सर। जी सर। आवश्यकता होती है एक इंसान को जब उसकी धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है, राइट तो सर। उसको एक साथी चाहिए, एक संगनी चाहिए। राइट तो सर ऐसा कभी हुआ है कि आपने कभी मिस किया है कि आपके पास कोई संगिनी नहीं है? सर वैसे तो मतलब मैं जो अपनी लाइफ है बहुत अच्छी तरह से जी रहा हूँ और मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब यहाँ पे तो कब आऊँ पता नहीं था, तो अकेला जीना मैंने सीख लिया। पर ऐसा भी नहीं है कि मैं अकेला हूँ तो डिप्रेस्ड हूँ, बोर्ड हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीता हूँ। मुझे सर ट्रैवलिंग का शौक है सर,
तो मैं अपने भारतवर्ष में सर 18 स्टेट विजिट कर चुका हूँ और सर थोड़ा इंटरनेशनल ट्रैवल भी किया है, तो आज तक 16 कंट्रीज में मैं पैर रख घूम चुके हैं। कितना अच्छा होता भाई साहब अगर आपके साथ संगनी होती और घूमने फिरने में 16 जगह ले जाते आप अलग अलग जगहों पर और फोटो लेते आप और सेल्फी लेते कि देखिए हम यहाँ आज फ्रांस में है, आज यूरोप में है, आज विलायत में है, कहाँ कहाँ जा करके आप तो सर सेल्फी मैं भी लेता हूँ, बस अकेला लेता हूँ, तो मुझे उसमें मतलब कोई रिग्रेट नहीं है कि साथ में सेल्फी में कोई नहीं है। अच्छा, आप माने या ना माने, हमें आपके प्रति बहुत चिंता हो रही है। 46 हो गया है इनकी उम्र और अभी तक आपको कोई रिग्रेट नहीं है। कह रही है तो अच्छी बात नहीं है। जरा सोचिए, देश की महिलाएं जो हैं सब इंतजार कर रही हैं। सर वही तो मैंने बताया कि मैंने भीष्म प्रतिज्ञा नहीं ली है कि नहीं करूंगा, मतलब कंपेटेबल हो मेरे नेचर के साथ, इस उम्र में कोई ऐसा मिलेगा तो मैं कर भी लूंगा, ऐसा कुछ देखिए नहीं। आज सार्वजनिक कार्यक्रम है, ये बहुत से लोग देख रहे होंगे। जी सर जी। तो आपकी बात जो है सुन ली होगी उन्होंने, तो वो आपके साथ संपर्क कर सकती हैं, है कि नहीं? जी, आप बिल्कुल बिल्कुल अपनी आशाएं मत छोड़िए। ऐसा मत सोचिए कि आप 46 वर्ष के हैं तो आपका ब्याह नहीं होगा। जी सर जी सर 70-80 वर्ष की उम्र में जाके के लोग ब्याह कर रहे हैं, आपको मालूम है? जी सर जी। अपनी बात नहीं कर रहे हैं हम। नवा प्रश्न, मीत कुमार जी, नवा प्रश्न आ गया है भाई साहब। ये है 3 लाख रुपए का नवा प्रश्न। बहुत सुंदर तरीके से आप खेल रहे हैं मीत कुमार जी। धन्यवाद सर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या सशस्त्र संघर्ष के दौरान घायल सैनिकों, युद्ध बंदियों और नागरिकों के मानवीय उपचार के लिए नियम निर्धारित करता है? Which of these sets the rules for the humanitarian treatment of wounded soldiers, prisoners of war, and civilians during armed conflict? A. Marrakesh Agreement. B. Kyoto Protocol. C. Paris Agreement. D. Geneva Conventions. सर क्योटो प्रोटोकॉल तो नहीं है, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो कुछ एनवायरनमेंट जी। के रिलेटेड है, पर बाकी 3 ऑप्शन में भी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। तो सर एक लाइफलाइन का प्रयोग हाँ जरूर, कौन सी? ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस। इन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जेनीवा कन्वेंशन को 63% दिया है, सबसे अधिक। 11, 8 और 18 है बाकी तीनों के लिए। सर बिल्कुल ये अच्छे प्रतिशत है, तो मैं जनता के साथ जाना चाहूंगा सर। प्लीज लॉक ऑप्शन डी, जिनेवा कन्वेंशन। डी पे कह रहे हैं था लगाने के लिए, जनता के साथ जाएंगे। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। थैंक यू थैंक यू Well played, audience. थैंक यू थैंक यू इधर। थैंक यू। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जेनीवा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर 1949 में हुए थे, 1949 में, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 कि जो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 प्रिजनर्स ऑफ वॉर के ऊपर अत्याचार ना हो, सिविलियंस के ऊपर एक ह्यूमैनिटेरियन दृष्टिकोण होना चाहिए, और युद्ध में जो लोग भी मारे गए हैं, जो भी है, उस समय ये जेनीवा कन्वेंशन बना 1949। ऑलराइट मीत कुमार जी, आ गया है अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न। खेल का ये दूसरा पड़ाव है। जी सर। 10वां प्रश्न, ठीक है? 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या चूना पत्थर के उच्च तापमान और दबाव के संपर्क में आने से बनी एक रूपांतरित चट्टान है? Which of these is a metamorphic rock formed when limestone
is exposed to high temperatures and pressures? ऑप्शन देखिए, ए ग्रेनाइट, बी मार्बल, सी स्लेट या डी सैंडस्टोन। ग्रेनाइट नहीं है, स्लेट नहीं है, मार्बल। सर मुझे बी की ओर मेरा ध्यान जा रहा है, मार्बल की ओर। क्या करना चाहेंगे? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, मार्बल सर। मार्बल पे ताला लगा दिया जाए, बी पे। कैसे आपने अनुमान लगाया कि मार्बल होना चाहिए? सर ग्रेनाइट और स्लेट तो मतलब मुझे लगा ही नहीं कि वो है, ये कंफ्यूजन इसमें था। पर सर जो ये चूना का कलर जो है वो वाइटिश होता है, लाइमस्टोन का, और मार्बल भी मुझे मतलब वाइट दिखता है, तो मुझे लगा कि ये उससे ही बन के ये मार्बल बनता होगा सर। सर जीत गए आप 10वें प्रश्न में 5 लाख रुपए। बहुत बढ़िया अनुमान लगाया आपने, बहुत ही बढ़िया अनुमान लगाया। लेकिन मार्बल जो है आजकल अलग अलग रंगों में भी मिलता है, लेकिन आपने ये सोचा कि सफेद रंग से लाइमस्टोन जो है वहां से निकला है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत 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 चेक आ गया मान्यवर आपके नाम, 5 लाख रुपए। थैंक यू। 5 लाख रुपए मान्यवर। सर 5 लाख रुपए आपके जेब में आ गए हैं। सर 5 लाख आ ही गए हैं, तो कुछ मैंने केबीसी और हॉट सीट के बारे में कुछ लिखा है, कविता लिखा है या गाने वाले हैं? सर कुछ लिखा है इस बार। अच्छा लिखा है। आपकी अगर इजाजत हो सर, तो हमारी मैं लिख के इजाजत लाया हूं, हमेशा सर। रहती है। धन्यवाद, अनेक अनेक धन्यवाद सर। कि यूं तो भैया पूछने पर सवाल, मच जाता है कहीं पे भी बवाल, लेकिन अमित जी और सोनी टीवी ने कर दिया कमाल। कमाल, अच्छा। पूछे चैनल पे अनोखे सवाल और हर सवाल पे जिताया माल, ताकि लोग बनते रहे माला माल। दुआ है, ये मेरी दिल से दुआ है कि अमित जी जिए हजारों साल और करते रहे केबीसी हर साल। ये सिलसिला चलता रहे सालों साल और लोग बनते रहे माला माल, लोग बनते रहे माला माल। क्या बात है। सर ये केबीसी सर एक ऐसा मंच है जहां एक सामान्य इंसान आता है और यहाँ से वो सेलिब्रिटी बन के निकलता है सर। क्या बात है। तो आपका ये जो शो है सर वो हजारों साल बिल्कुल चलेगा सर। बहुत बहुत बधाई आपको। और जितने भी होने वालियां हैं, आपने सुन लिया कि ये सेलिब्रिटी बन करके यहाँ से जाएंगे और एक पॉइंट मिल गया है आपको। ओके मीत कुमार जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है और अब जैसा कि आप जानते हैं आ जाएगा यहाँ पर सुपर संदूक। जी सर, जी सर। बारी आ गई है सुपर संदूक की। कंप्यूटर जी, हम खेलेंगे सुपर संदूक। छप गया है नक्शा उसका। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? जी सर, अंग्रेजी में, इंग्लिश। अंग्रेजी में, जी सर। ठीक। तो कंप्यूटर जी चलिए खेलते हैं सुपर संदूक। ऑलराइट मीत कुमार जी, तैयार हो जाइए। आपका सुपर संदूक शुरू होता है अब। What is the title of a 2025 series based on the Mahabharata? महाअवतार नरसिम्हा कुरुक्षेत्र, बी कुरुक्षेत्र। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, हु इज द सन ऑफ इंडिया's current होम मिनिस्टर? चिराग पासवान। ऑप्शन डी, जय शाह। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, which of these is also the name of a movie starring Akshay Kumar and John Abraham? ऑप्शन सी, गरम मसाला। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, which of these animals is found in both Asia and Africa? Elephant, kangaroo? ए हाथी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, which of these words means the same as समुंदर? ऑप्शन सी, महासागर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, the Heliodorus pillar. Pass, pass. Pass. Next, in drilling machines, what does the R stand for in RPM? ऑप्शन सी, रिवोल्यूशन। बिल्कुल सही। Next,
Pixel is a series of smartphones. ऑप्शन ए गूगल, बिल्कुल सही. Next, which of these British authors was born in the city of Mumbai? Agatha Christie, Charles Dickens. ऑप्शन डी रुडियार्ड किपलिंग. बिल्कुल सही. Next, the Maori are the indigenous people of which of Pass, these? pass. Pass. Next, the Heliodorus pillar is located in which Indian state? Goa, Madhya Pradesh. ऑप्शन ए गोवा. Galat. Next, the Maori are the indigenous people of which of these countries? Kenya. ऑप्शन ए केन्या. No, wrong. समय हो गया समाप्त भाई साहब, लेकिन 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने. 80,000 रुपए आपने जीत लिया है. जहां गलत हो गए तो बता दें. The Heliodorus pillar, it is located in मध्य प्रदेश. और एक और जगह गलत हो गए थे आप. The Maori are the indigenous people of which of these countries? New Zealand. माओरी ट्राइब जो है वो न्यूजीलैंड में है. आपने कहा था कीनिया. और भाई साहब, अब आपको हम बता दें कि ये जो आपके 80,000 रुपए हैं, ये हम ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक में. ये हमारा एक ऐप है, यूपीआई का ऐप. इसको पहले क्यूआर कोड को स्कैन करना होता है और यहाँ हम भर देंगे 80,000 रुपए. 1 2 3 4 डन करेंगे, सेंड करेंगे, पिन भर दिया और सबमिट करो. 80,000 पहुंच गए आपके बैंक में. धन्यवाद. तो मीत कुमार जी, अब आप बताइए, ये पैसे बैंक में धरे रहे या आप अपनी कोई लाइफलाइन जेल कराएंगे? सर, इसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मतलब 1 लाख में जो कम रहे 20,000 वो अपनी तरफ से डाल के आपके यहाँ भोजन के यहाँ. नहीं, बिल्कुल समझ. अच्छा, नहीं सुविधा. वैसे आपको जब भी आना हो आप हमको फोन कर दीजिएगा, लेकिन हमारी तरफ से भी एक वो है सर, जब आप आए तो संगनी को साथ में लाइए. तो ये हम आपको खिलाएंगे. आप सुन लीजिए, समय लीजिए, जब भी आपके पास हो जाएंगे वो फोन कीजिएगा. भाई साहब, हमने चुन लिया है, आइए आपको बुलाएंगे. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. सर, जी सर, अगर ये आपके घर मेहमान बनने का एक जरिया है कि इनकी शादी हो तो आप हमको बुलाएंगे. हाँ. तो अब सर हम इसके पीछे पड़ जाएंगे. नहीं नहीं, शादी इनकी करवा के रहेंगे और आपके घर जरूर लेकर आएंगे इनको. किसके पीछे पड़िएगा आप, हमारे की इनके? इनके पीछे पड़िएगा. अरे हमारे पीछे पड़कर कुछ नहीं होने वाला है. नहीं सर, इन्हीं के पीछे पड़ेंगे कि आप शादी कर लो ताकि अब हम बच्चन साहब के घर जा सके. इन्हीं के पीछे पड़ना है. हाँ, ये बड़ी दीदी बोल रही है, आप कर लीजिए भाई साहब. क्या पता कुछ आशाएं वाली जो है यहाँ पर मौजूद हो. कुछ पता नहीं होता है भाई साहब. समय जो है बड़ा बलवान होता है, पलट जाए कभी भी कुछ भी. ठीक है. ऑलराइट भाई साहब, आगे चलते हैं. तो बोलिए, क्या करेंगे आप? सर, मैं जनता जनार्दन वाली जो लाइफलाइन मैंने यूज की है वो मैं वापस जो ऑडियंस पोल है, इसको ये जीवित करवाना चाह रहे हैं कंप्यूटर जी. जीवित कर दिया जाए. ऑलराइट, मीत कुमार जी, जी सर. आपके सामने अब आएगा 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपए का. 11वां प्रश्न ये रहा आपके सामने. 2025 में कौन सा एनजीओ रैमन मैगसेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संस्थान बना? In 2025, which NGO became the first Indian organization to win the prestigious Raman Magsaysay Award? A. Teach for India. B. Barefoot College. C. Smile Foundation. D. Educate Girls. Teach for India, Barefoot College, Smile Foundation, Educate Girls. सर, स्माइल फाउंडेशन तो नहीं है. बेयरफुट कॉलेज, सर ये जहाँ तक शायद मैंने पढ़ा है तो ये कुछ एजुकेशन के रिलेटेड था. तो ये शायद टीच फॉर इंडिया है या एजुकेट गर्ल्स है. बेयरफुट कॉलेज और स्माइल फाउंडेशन तो नहीं है सर. सर, ज्यादातर मेरा जान जो है वो एजुकेट गर्ल्स की ओर जा रहा है.
सर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये आ रही है कि ये शायद एजुकेट गर्ल्स है सर। जैसी आपकी इच्छा हो, आप तो हमको बताना है कि कौन चाहिए। सर मैं ऑप्शन डी के साथ जाना चाहूंगा सर, एजुकेट गर्ल्स को लॉक लगाया जाए सर। डी पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। जीत गए आप भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह, क्या बात है। वेल प्लेड सर। लड़कियों को निरक्षरता और गरीबी से निकालने के लिए इसकी स्थापना जो थी, जो 2007 में सफीना हुसैन ने की थी। उनका मोटो था वन गर्ल एट ए टाइम। और गरीबी को निकालने के लिए और लड़कियों को निरक्षरता, उनको सिक्योरिटी देने के लिए वन गर्ल एट ए टाइम, ये मोटो उन्होंने बनाया था सफीना हुसैन जी। ओके, 7.5 लाख रुपए जीत ले अपने भाई साहब। तीनों लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं आपकी, बहुत अच्छी बात है। जी आ गया है 12वां प्रश्न, 12.5 लाख रुपए। 12वां प्रश्न ये रहा आपके पर्दे पर। इनमें से क्या दक्षिण अमेरिका में स्थित एक संप्रभु राष्ट्र और एक नदी दोनों का नाम है? Which of the following is both the name of a sovereign nation and a river in South America? ऑप्शन देखिए। ए यूरुग्वे, बी इक्वाडोर, सी पेरू, डी वेनेजुएला। सर उरुग्वे शायद कोई नदी है, ऐसा मैंने सुना नहीं है सर। वेनेजुएला रिवर वेनेजुएला नहीं है सर, शायद पेरू भी हो सकता है, इक्वाडोर। रिवर इन साउथ अमेरिका। सर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, इक्वाडोर, पेरू या उरुग्वे तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये है, क्योंकि मैंने सुना नहीं है कभी कि उरुग्वे नाम की कोई नदी है। पर ये तीनों में सर थोड़ा कंफ्यूजन है, तो सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा सर। ओके, आपकी तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी सर लीजिए? फिर से जनता जनार्दन। जनता जनार्दन। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, प्रश्न थोड़ा कठिन है, उत्तर बताइए इसका, और आपका समय शुरू होता है अब। यूरुग्वे को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, ए 58%, बी को मिले हैं 36%, सी को मिले हैं 3 और डी को भी 3। 58। ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। जाएंगे ऑडियंस के साथ। हाँ, ओके। ए उरुग्वे को। अधिकतर ऑडियंस कह रही है ए यूरुग्वे। लगा दें ताला? जी सर, ए उरुग्वे को ए लॉक पे किया ताला जाए। लगा जाए। क्या बात है ऑडियंस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक बाप रे यू बाप, थैंक यू। इतना कठिन प्रश्न था, बिल्कुल सही जवाब दिया। Thank you, यूरुग्वे thank you. दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट स्थित एक छोटा देश है और इसका नाम नदी के ऊपर ही रखा गया है। यूरुग्वे नदी है। यूरुग्वे नदी दक्षिण अमेरिका में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है, जो कि ब्राजील, अर्जेंटीना और यूरुग्वे से होकर के ये गुजरती है। क्या बात है ऑडियंस, वेल प्लेड, रियली थैंक यू वेरी वेरी थैंक वेरी यू इंटेलिजेंट। थैंक यू थैंक यू। ओके, और अगला प्रश्न आ गया है 25 लाख रुपए का। ये है 13वां प्रश्न, 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं आपके पास। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए स्क्रीन पर ये रहा। ग्रेनेड शब्द इनमें से किस शब्द के फ्रेंच नाम से आया है? The word grenade comes from the French name of which of these? A, an insect. B, a weapon. C, a fruit. D, a bird. एक कीड़ा, एक शस्त्र, एक फल या एक पक्षी।
सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख। ग्रेनेड। समय की कोई पाबंदी नहीं और 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई। जी सर। ग्रेनेड। इंसेक्ट नहीं हो सकता है। इंसेक्ट। सर स्ट्रॉन्ग फीलिंग वेपन की ओर जा रहा है सर। इंसेक्ट ग्रेनेड तो नहीं हो सकता है। फ्रूट। फ्रूट ग्रेनेड। फ्रूट भी नहीं हो सकता है। इंसेक्ट। फ्रूट। बहुत सोच रहे हैं आप, आपके पास 2 लाइफलाइन भी है अगर आपको कष्ट हो रहा हो, लेकिन जैसा आप सोचेंगे वैसा हम करने के लिए तैयार हैं। सर मुझे वेपन लग रहा है। वेपन। सर बी वेपन को लॉक किया जाए सर। कर दिया अंतिम निर्णय आपने? सर मुझे स्ट्रांगली ये फील आ रही है कि ये वेपन जी, है। जी। नहीं, आप बोलिए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी वेपन सर। बी ए वेपन को कह रहा है ताला लगाने के लिए, देखें सही होता है या नहीं। मान्यवर ये गलत हो गया। अ फ्रूट एक फल के नाम से पड़ा है। ओह। अनार फल के लिए फ्रेंच शब्द है ग्रेनेड और इसी से ग्रेनेड शब्द आया है, क्योंकि ग्रेनेड में भी बाहर अनार जैसे दाने दिखते हैं, इसलिए उसे ऐसा नाम दिया गया है। देखिए आपके पास 2 लाइफलाइन बची हुई थी, जी सर। जी। उनका उपयोग कर लेते तो हो सकता है कि कुछ आप बचा लेते, लेकिन कई बार हम ये एक चेतावनी देते हैं कि ये लाइफलाइन बची हुई है, इसका घर तो आप ले जा नहीं जी पाएंगे, जी जी। तो इसका इस्तेमाल कर दिया जाए, लेकिन कोई बात नहीं। मान्यवर आपने क्योंकि गलत उत्तर दे दिया है तो आप नीचे गिर गए हैं 5 लाख, और 5 लाख का चेक हमने आपको दिया हुआ था, तो आज 5 लाख रुपए आपके बैंक में अब हम ट्रांसफर कर देंगे। तालियां बज जाएं के लिए। ये योनो ऐप है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, और फंड ट्रांसफर कर देंगे 5 लाख रुपए। 1 2 3 4 5। ओके हो गया, तालियां बजती रहे देवी सज्जनों इनके लिए, कंफर्म कर दिया। 5 लाख रुपया पहुंच गया आपके बैंक में, बिल्कुल जल्दी आसान से तरीके से योनो ऐप के द्वारा। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके कुमार जी ठकरार यहाँ पर आए और इन्होंने जीत लिए 5 लाख रुपए। बहुत अच्छा खेल रहे थे, 2 लाइफलाइन बची हुई थी। देखिए आप लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी सूचना है, कभी भी लाइफलाइन को अकेला मत छोड़िए। घर जाकर के उसका अचार तो बनाने वाले नहीं आप, इसलिए उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तैयार हो जाइए अब आप लोग, एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आएगा आपके लिए। देखो संजो, घर बैठे बैठे सोनी लिप पर अगर आप फास्टेस्ट फिंगर आउट खेले एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, संभाल के खेलिएगा। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये अक्षर जिस शर्ट साइज को दर्शाते हैं उसके अनुसार इन्हें इस क्रम में लगाएं: S, M, L, XL. Match these letters to the shirt sizes they represent in this order: S, M, L and XL. और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने: A small, B extra large, C large, D medium. Small, extra large, large and medium shirt size. समय समाप्त हो गया। सही क्रम क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? ए आता है स्मॉल एस, फिर आता है डी मीडियम एम, फिर आता है सी लार्ज एल, और अंत में है बी एक्स्ट्रा लार्ज एक्सएल। यह है सही क्रम ए डी सी बी। देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब। सबसे कम समय निपुण शर्मा। ये मत करो भाई साहब। आइए आइए। आइए निपुण जी बैठिए।
निपुण जी बहुत बहुत बधाई आपको। 2.92 सेकंड्स में आपने उत्तर दिया है। इधर उधर देख रहे हैं नहीं, अब सही जगह है। अलग लगता है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। और आपके शायद परिवार के कुछ लोग हैं तो भावुक हो गए, थोड़े होना भी चाहिए। हाँ पापा Alright, सर, निपुण जी बहुत बहुत बधाई आपको जी। पापा का बताऊंगा, ये पापा को डिजर्व है पूरा। ओह अच्छा अच्छा। पापा 10 साल से केबीसी प्ले अलोंग खेल रहे हैं। वाह ओके। उनका आज ऑल इंडिया रैंक 500 है, मेरा 700 है। उनका नहीं हुआ, मेरा हो गया। घर पे खेलते तो मजाक तो बनती है, चाचा दी ना दिवाली का टाइम है, खेल रहे हैं तो ऐसे ही कि नवीन कहाँ चला गया, कितने बजे 7 हो गया, केबीसी खेलने चला गया, चल चलो। वाह। तो उसके चक्कर में खाना नहीं खाते, कुछ नहीं। तो मैंने उनको देखा कि चलो शुरू करते हैं, क्या ये किस्मत है, जब नहीं लगा तो मेरा भी नहीं लगेगा, क्या है। लेकिन पापा से पहले मेरा लग गया। वाह बहुत बहुत बधाई आपके भाई साहब। देव खन्ना हॉट सीट पर आ गए हैं हमारे साथ निपुण शर्मा जी, और बहुत बहुत बधाई। आप शिवपुरी से हैं यस सर। जो कि मध्य प्रदेश में है। तो चलिए कौन बनेगा करोड़पति खेलने का समय आ गया है। देव खन्ना लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। मान्यवर पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पहला प्रश्न 5,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से किस जानवर के टस्क होते हैं? Which of these animals has tusks? A. Giraffe, B. Camel, C. Crocodile, D. Elephant. हाथी, मगरमच्छ, What does tusk mean? Tusk का मतलब क्या होता है? ये बताना तो आपको है। अंग्रेजी का शब्द है। I would take hint, lifeline. लाइफलाइन लेंगे हाँ। पहले प्रश्न पे ही। मेरे को टस्क शांत हो जाइए। कौन सी लीजिएगा? हिंट वाली। है Hint. हिंट वाला। संकेत सूचक को ये चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाकर, और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। इट इज द लार्जेस्ट लैंड मैमल। ये सबसे बड़ा भूमि स्तनपायी है। ए जिराफ। श्योर है? हाँ। लगाए ताला। सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैमल। ए जिराफ। नहीं आई टेक अ लाइफलाइन अगेन। एक और लाइफलाइन लेंगे। दूसरी लाइफलाइन कौन सी लेंगे आप? 50-50। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। दो जो गलत विकल्प है उनको मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। क्रोकोडाइल और एलिफेंट बचा है। सी क्रोकोडाइल, लॉक सी क्रोकोडाइल। श्योर है? लॉक डी एलिफेंट। डी एलिफेंट पे कह रहे हैं तला लगाने के लिए। ये सही निकला भाई साहब। भाई साहब टस्क मालूम है क्या होता है? अरे वो जो निकलता है उनके मुंह के पास। कुछ समझ नहीं आ रहा अभी, सच्चाई तो ये है। हाथी का दांत। हाथी का दांत समझ में आ, लेकिन इस सिचुएशन में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप हैं कहाँ ये आपको मालूम है ना, इतना तो पता है। हाँ इतना मुझे मालूम है, लेकिन तो फिर मेरा दिमाग इधर भाग रहा है, दिल इधर दिल इधर भाग रहा है, दिमाग इधर भाग रहा है। मेरी स्माइल सिर्फ आपको देख के हट ही नहीं रही। ओहो निपुण जी, थोड़ा सा पानी वानी आपने पी लिया है, लंबी सांस लीजिए और इधर उधर की बातों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। इत्मीनान से खेलिए और आगे बढ़िए। ओके, अब आपके पास केवल एक ही लाइफलाइन बची है। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 10,000 रुपए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या एक सुरक्षा प्रणाली है जो नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करती है? Which of these is the security system that monitors and controls network traffic? Options: A. Great Wall, B. Air Wall, C. Dry Wall, D. Firewall. डी फायरवॉल लॉक कर दीजिए। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका, बधाई। आगे चलते हैं जल्दी से। अब आएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न 15,000 रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा निपुण जी। एक चौकड़ी कितने लोगों के समूह को दर्शाती है? ए क्वार्टेट refers to a group of how many people? ऑप्शन देखिए। A 4, B 8, C 2, D 6। ए 4। 4 पे लगा रहा है
ताला लगा दें? यस सर। A4 पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है। 15,000 जीत गए आप। निपुण जी, जल्दी जल्दी से हम एक प्रश्न डालना शुरू कर दिया। ये पूछा नहीं कि आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड कर रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी में, अच्छा, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी गांधीनगर से। वहाँ कर रहे वहाँ हैं। कर। तो ये साइबर सिक्योरिटी तो है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो गया ये अब। हाँ, और ये साइबर क्राइम एक डिपार्टमेंट पुलिस में भी है ना, क्योंकि अगर कोई पकड़ा जाता है तो कहाँ भेजते हैं आप उन्हें? अभी मैंने पिछले महीने जून में ही दिल्ली पुलिस में इंटर्नशिप करी थी, साइबर पुलिस में। मेरा काम यही था कि हम लोग फ्रॉड जो प्रैंक कॉल्स वगैरह करके पैसे आपके अकाउंट से लेके दूसरे में डाल देते हैं, उस पर ही मैंने रिसर्च किया सब कुछ। बोलते हैं ना फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड नहीं हो रहा, फ्रॉड इस जगह से होता है। मैं आप पे इतना मेंटली प्रेशर कर दूंगा ना, आपको लगा कि हाँ ये सच बोल रहा है, सच में पुलिस वाला है, इसने हमारा बेटा कब्जा कर लिया, या फिर हमारे कोई इलीगल सामान है जो पकड़ा गया तो पैसा भेज देते हैं। जब तक आप पैसा भेजोगे 10 मिनट 15 मिनट में ये मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाता है, और उस मल्टीपल से भी मल्टीपल में। तो जब पुलिस पकड़ने जाती है ना उसको, तो बहुत मुश्किल आता है। अब बोलते हैं कि किसी के पास अगर गलत पैसा आ भी जाए अकाउंट में ना, तो एक बार पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भाई साहब ये तो। हाँ, और terms इसकी और complicated है। इसकी आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, तो वो आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? मेरी नौकरी लग गई। लग गई? हाँ, किस जगह लगी है? डिलॉयट इंडिया में मैं SOC एनालिस्ट हूँ। ओह, ओके ओके। अभी रिसेंटली क्या बात है, सितंबर में वाह। आया था। बहुत बहुत बधाई आपको निपुण, बहुत सारा ज्ञान आपने सिखाया है और बहुत सारा ज्ञान आपको और भी आगे मिलेगा। और इसी तरह जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको आप पकड़ के धरवा दीजिएगा अंदर पुलिस में। ओके, आगे चलते हैं खेल में। अब आएगा आपके सामने चौथा प्रश्न, 20,000 रुपए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इस ग्रह को एक समय हमारे सौर मंडल का 9वां ग्रह माना जाता था। What was once considered the 9th planet of our solar system? A. Venus, B. Mercury, C. Pluto, D. Earth. सर, मार्क सी, प्लूटो। प्लूटो? Yes. C पे ताला लगा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, well done। सर मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूंगा। जी। एकदम सर, ये बहुत पहले की बात है। जब मैं अपने नाना जी के घर जाता था, तो मैं अपनी नानी के घर में अकेला लड़का हूँ, तो और सब बहनें हैं, तो मुझे खिलाती विलाती है नहीं साथ में अपने। तो मेरे को गुस्सा आता, मैं चप्पल वप्पल छुपाता था, मेकअप का सामान छुपाता था। तो रोज नाना जी मेरे घर में जैसे मैं एंट्री करता था ना, ग्वालियर पहुंचा तो हाथ जोड़ते थे कि तू इज्जत से 2 महीना रह ले, मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुझे। और मैं छोटा था, मस्ती करता था। रोज शाम को कहते इसका बैग पैक करो और ले चलो। तो एक दिन वो मजाक मजाक में बोलते हैं कि मेरे भाई जो हैं वो आपके पिताजी से मिले हैं, हरिवंश राय बच्चन से, साहब से। तो मुझे बोलते हैं कि मेरे भाई उनसे मिले हैं। तो मैं उनको मजाक में बोला कि जिस दिन मैं बच्चन साहब से मिलूंगा ना, छोटा सा लगता था, चौथी पाँचवीं, जिस दिन बच्चन साहब से मिलूंगा ना, उस दिन बताऊंगा आपको कि अलग फील होता है। तो थैंक यू। अरे बाप रे बाप, होटल बच गया भाई साहब। आज के खेल हमें यही समाप्त करना होगा, तो यहाँ से आपको हम विदाई देंगे और कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत तालियां बज जाए निपुण जी के लिए।